Hello everyone, welcome back to my channel Math Cafe. I'm Sulagna, your maths teacher. Thank you so much for liking and subscribing my channel. ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए एंड चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए. Please press the bell icon so that you will get all the notifications. And don't forget to watch all the videos. So let's begin our today's session, that is based on MCQs of inverse trigonometric function. We'll solve some multiple choice questions of this chapter today. This is the second chapter after relation and function, and both relation and function and inverse trigonometry will carry 8 marks. आपको एग्जाम में ये तीनों चैप्टर मिला के रिलेशन, फंक्शन और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं टर्म 1 में. सो लेट्स बिगिन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1. सो लेट्स चेक व्हाट इज इन क्वेश्चन नंबर 1. इफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y, देन 0 लेस देन इक्वल टू y लेस देन पाई, और pi by 2 minus pi by 2 less than equal to y less than equal to pi by 2, और 0 less than y less than pi, और minus pi by 2 less than y less than pi by 2. So sin inverse x is equal to y. It is given. So x is equal to sin y. And for principal value branch y कितना होता है? Y should lie between minus pi by 2 to plus pi by 2, and it should be equal to, जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में साइन का प्रिंसिपल ब्रांच क्या होता है? माइनस पाई बाय 2 पाई बाय 2 के बीच में इंक्लूडेड, दोनों इंक्लूडेड होते हैं. तो जो भी एंगल हो इसके बीच में ही वो प्रिंसिपल वैल्यू देगा हमें. So our option B is the correct one. So let's look at question number 2, that is tan inverse root 3 minus sec inverse of minus 2 is equal to pi or minus pi by 3 or pi by 3 or 2 pi by 3. Tan inverse root 3, tan root 3 का वैल्यू कितना होता है? Remember, tan root 3 is equal to tan pi by 3 और tan 60 डिग्री. tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है tan root 3. So tan inverse root 3 मतलब कितना हो गया? pi by 3 हो गया. So this is equal to pi by 3, and here sec inverse minus 2 is given. So we can say this is pi minus sec inverse 2. सेक कॉस कितना होता है? सेक इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा. वी नो द फॉर्मूला, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दिस. सो दिस इज पाई बाय 3 माइनस पाई माइनस हाउ मच? सेक इनवर्स 2 कितना होता है? सेक इनवर्स 2 इज, याद करो, cos 1 by 2 sec 2 दोनों सेम वैल्यू है. कितना है? pi by 3. So this is pi by 3 minus 2 pi by 3. So our answer is minus pi by 3. So which option is correct? Option B is correct. This is minus पाई बाय 3. ये माइनस साइन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप ये माइनस साइन नहीं देखोगे आपका पूरा क्वेश्चन यहां पर रॉन्ग हो जाएगा. सो नाउ लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 3. Which of the following corresponds to the principal value branch of tan inverse? सारे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आपके लिस्ट होके रखे हैं एनसीईआरटी में. तो ये कितना होगा यहाँ पर? माइनस पाई बाय 2
to pi by 2. This is the correct option. So our option A is the correct answer. Now let's move to question number 4. What is given? The value of cos inverse cos 3 pi by 2. So here cos inverse हमें क्या करना है? इसको प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर हमें यहाँ पर लाना पड़ेगा. तो कितना हो जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर आएगा? तो ये cos हो गया. फिर उसको हम क्या कर सकते हैं? 3 पाई बाई 2 को 3 पाई बाई 2 को हम 2 पाई माइनस पाई बाई 2 ले लेंगे, क्योंकि हमें प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर रखना है. यहाँ सीधा अगर तुम cos इनवर्स cos 3 पाई बाई 2 को 3 पाई बाई 2 कर दोगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा. सो हम क्या कर सकते हैं? इसको प्रिंसिपल वैल्यू कितने में रहेगा? 0 टू पाई के बीच में रहना चाहिए, जो कि 3 पाई बाई 2 उससे ऊपर चला जाता है. तो हमें उसके अंदर लाने के लिए ये वैल्यू को यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा. सो cos 2 pi minus theta is equal to cos theta. So it will become cos inverse cos pi by 2. So now cos inverse and cos दोनों हम रिमूव कर सकते हैं. So answer is pi by 2. Option B is the right answer. अगर डायरेक्ट यहाँ पर 3 pi by 2 करोगे तो ये यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा. हमेशा हमें प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर ही रखना चाहिए. प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर सेट करने के लिए हम ये एंगल को, जो वैल्यू दिया गया है थीटा का, उसको चेंज करेंगे. दैट मीन्स यहाँ पर जैसे 3 पाई बाय 2 था उसको हम 2 पाई माइनस थीटा में कर दिए. 2 हमें पता है cos 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा हो जाएगा. सो हम इस तरह से पाई बाय 2 को क्या किए? 0 टू पाई के बीच में ले आए. सो हियर आंसर इज पाई बाय 2, नॉट 3 पाई बाय 2. सो नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5. द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स cos 33 पाई बाय 5. सेम यहाँ पर हमें ये क्या करना पड़ेगा? इसको हमें प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में, प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर लाना पड़ेगा. सो ये कितना हो गया? प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर लाएंगे तो पहले cos 33 पाई को हम चेंज करते हैं 33 पाई बाय 5. तो इसको 30 पाई और 3 पाई बाय 5 में हम चेंज कर सकते हैं. सो इट विल बी cos 6 पाई, दैट इज 30 पाई बाय 5 प्लस 3 पाई बाय 5. And this is cos 3 pi by 5 because cos 2n pi plus theta is equal to cos theta. लेकिन हमें cos में नहीं चाहिए, ये sin इनवर्स है. ये वैल्यू हमें किस में चाहिए? ये वैल्यू हमें sin में चाहिए. तो हमें पता है cos पाई बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा. यहाँ पर पाई बाई 2 माइनस थीटा तो हम नहीं कर सकते इस वैल्यू को, तो हमें पाई बाई 2 प्लस थीटा में करना पड़ेगा. सो अब हम क्या करेंगे? इसको cos 3 पाई बाय 5 को क्या कर सकते हैं? पाई बाय 2 प्लस कितना होगा? 3 पाई बाय 5 है, पाई बाय 10 अगर कर देंगे तो ये 3 पाई बाय 5 हो जाएगा, ऐड कर देंगे. सो दिस इज इक्वल टू माइनस साइन पाई बाय 10 हो गया. सो ये वाला जो पूरा चीज था ये क्या हो गया हमारा? साइन इनवर्स माइनस साइन पाई बाय 10. सो अगर साइन इनवर्स माइनस साइन थीटा होता है तो क्या हो जाता है? ये माइनस साइन इनवर्स साइन पाई बाय 10. सो साइन इनवर्स और साइन हम यहाँ पर कैंसल कर सकते हैं. ये ऐसे कैंसल नहीं होता है क्योंकि साइन इनवर्स साइन थीटा, अगर हम साइन इनवर्स साइन पाई बाय 2 ले रहे हैं, साइन पाई बाय 2 कितना है? 1 है, 1 है, इसका वैल्यू पता है. तो साइन इनवर्स 1 मतलब कितना है?
π/2 हो गया, क्योंकि साइन π/2 का वैल्यू 1 है, तो इसीलिए हम बोलते हैं इसको हम कैंसल कर रहे हैं। लेकिन ऐसे हम इसको 1/sin करके कैंसल नहीं कर सकते। So this is equal to minus π/10. So our option D is the right answer here. Minus π/10. अगर देखो यहाँ पर सारे जो आंसर्स है वो एक प्लस माइनस में डिफरेंट है, तो तुम साइन का थोड़ा सा भी कहीं पर गड़बड़ करोगे तो तुम्हारा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। Now let's move to question number 6. क्या दिया है? The domain of the function cos inverse 2x minus 1. अच्छा, cos inverse का डोमेन कितना होता है? cos का डोमेन कितना होता है? cos थीटा का डोमेन कितना होता है? cos थीटा डोमेन मतलब कहां से कहां तक हम ले सकते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू को कंसिडर कर रहे हैं। तो cos इनवर्स का क्या हो जाएगा? cos इनवर्स cos का कोई भी वैल्यू ले लो, वो -1 से लेके 1 तक ही रहता है, उससे वो तो चेंज नहीं होता है, -1 से 1 तक रहता है। सो अगर हम इसको fx ले लें, डोमेन निकालेंगे तो ये फंक्शन होना जरूरी है, तो fx ले रहे हैं हम जब, तो ये कितना हो सकता है? -1 लेस देन इक्वल्स टू 2x minus 1 लेस देन इक्वल टू 1 हो गया। सो अगर हम अब तीनों साइड +1 करेंगे, सो हियर 0 लेस देन इक्वल टू 2x लेस देन इक्वल टू 2, दैट मीन्स 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1। सो ये x क्या हो गया? 0 to 1, 0 to 1 हो गया हमारा x, वो उसी के बीच में ही रहेगा और चेंज नहीं होगा यहाँ पर। सो आवर आंसर A इज द राइट आंसर। x बिलोंग्स टू फ्रॉम 0 to 1 when both 0 and 1 are included. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7, द डोमेन ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय साइन इनवर्स √x - 1। तो ये क्या हो गया? fx हो गया हमारा साइन इनवर्स √x - 1। तो हमें जैसे cos -1 to 1 के बीच में रहता है cos का वैल्यू, तो ये मतलब ये वाला जो वैल्यू है ये कितना रहेगा? -1 to 1 के बीच में। साइन का भी, साइन कर्व कॉस कर्व हम जब लेते हैं तो हाईएस्ट वैल्यू उसका +1 रहता है और लोएस्ट हमेशा -1 रहता है। तो यहाँ पर भी सेम, -1 इज लेस देन इक्वल टू √x - 1 लेस देन इक्वल टू 1। बट यहाँ पर एक चीज है, ये स्क्वायर रूट है, तो हम x - 1 कितना ले सकते हैं? ये स्क्वायर रूट का वैल्यू है, तो x - 1 हमेशा पॉजिटिव होगा या 0 भी हो सकता है। सो यहाँ पर और एक रेस्ट्रिक्शन लग गया, ये 0 लेस देन इक्वल टू x - 1 लेस देन इक्वल टू 1। अगर हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो -1 बोल सकते हैं, अगर खाली x - 1 लेंगे तो यहाँ पर हम -1 नहीं ले सकते, हमें 0 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, बिकॉज स्क्वायर रूट के अंदर हमेशा ये पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, क्योंकि हमारा हर फंक्शन क्या है? यहाँ पर रियल फंक्शन है, रियल फंक्शन है। हम यहाँ इमेजिनरी की बात ही नहीं कर रहे हैं, सब कुछ रियल है। सो नाउ व्हाट विल डू? यहाँ पर चारों तरफ हम +1 करेंगे। 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1 + 1 2। सो नाउ x बिलोंग्स टू 1 to 2 when both are included. So here option A is the right answer. Now let's move to our next question, that is question number 8. यहाँ पर क्या है? हमें इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। प्रिंसिपल वैल्यू किसका? cos 680 डिग्री का। तो हम क्या करेंगे? इसको ऐसे कन्वर्ट करेंगे ताकि ये
प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में ही आए। सो कितना हो जाएगा, चलो लेट्स स्टार्ट। cos 680 डिग्री इज इक्वल टू cos 720 माइनस 40 डिग्री। 720 कितना हो गया, ये हो गया 4 पाई। सो cos 4 पाई माइनस 40 कितना हो जाएगा, 2 पाई बाय 9। 40 डिग्री को हम 2 पाई बाय 9 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम सब कुछ यहाँ पर पाई में कन्वर्ट करें। ये सारे आंसर जो है इन टर्म्स ऑफ पाई है। अगर ये डिग्री में होता तो हम डायरेक्ट 40 यहाँ लिख सकते थे। 2 पाई बाय 9 एंड सेम cos 2n पाई थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। सो दिस इज cos 2 पाई बाय 9। सो अगर हमारा यहाँ पर एक्सप्रेशन अभी क्या हो गया, cos इनवर्स cos 2 पाई बाय 9। सो दिस इज इक्वल टू 2 पाई बाय 9। देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 2 पाई बाय 9 होगा हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। अगर प्रिंसिपल वैल्यू नहीं पूछता तो हम 680 डिग्री लिख सकते थे। कोई भी क्वेश्चन में जब प्रिंसिपल वैल्यू इंडिकेट नहीं किया गया हो तो भी हम प्रिंसिपल वैल्यू ही उसको समझेंगे, और प्रिंसिपल वैल्यू इंडिकेट किया गया है तो प्रिंसिपल वैल्यू ही होगा। सो नाउ लेट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस √3/2। तो हमें पता है साइन इनवर्स माइनस √3/2 है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स √3/2 हो गया। ये √3/2 कितना होता है, माइनस साइन इनवर्स साइन 60 डिग्री, दैट मीन्स साइन पाई बाय 3। सो साइन इनवर्स और साइन को हम यहाँ नेग्लेक्ट करके माइनस पाई बाय 3 जो है वो हो जाएगा। ऑप्शन बी इज आवर राइट आंसर, माइनस पाई बाय 3। ये एकदम इजी क्वेश्चन है और आपको इसी तरह के क्वेश्चन ही मिलेंगे। इसमें कुछ ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, और सब कुछ वही प्रिंसिपल वैल्यू और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच और ज्यादा से ज्यादा डोमेन या रेंज ऑफ ये सारे फंक्शंस पूछा जाएगा। उससे अलग आपको यहाँ पर कुछ नहीं पूछा जाए, क्योंकि सारे जो प्रॉपर्टीज है वो इस बार आपके सिलेबस में नहीं है, वो रिड्यूस कर दिया गया है। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द लास्ट वन। लेट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन माइनस 600 डिग्री व्हेन द वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू, सेम है यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन माइनस 600 डिग्री को कन्वर्ट करेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर लाने की कोशिश करेंगे। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, माइनस 600 है तो पता है हमें ये माइनस हो जाता है बाहर जाके, माइनस साइन 720 माइनस 120 करते हैं पहले उसको। ये कितना 4 पाई हो गया, साइन 4 पाई माइनस थीटा कितना हो जाता है। सो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस हो गया अभी साइन 120 डिग्री। सो we can write this as sin 120 डिग्री। बट अभी तक ये प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर नहीं आए, कितने के अंदर आए, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 के अंदर ही हमें रखना है पूरा आंसर। तो ये पाई बाय 2 के बाहर है। अभी हम इसको क्या करेंगे, अगेन हम इसको क्या करेंगे, साइन पाई माइनस पाई बाय 3, अगर इसका मतलब 180 माइनस 60 कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, साइन पाई बाय 3। साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन पाई बाय 3। इसको हम यहाँ पे लाके अगर अभी डालेंगे, दैट मीन्स साइन इनवर्स साइन पाई बाय 3। सो आवर आंसर इज पाई बाय 3। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऐसे हम डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस आज ट्राई किए। तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो,
सारे एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स, सारे एग्जाम्पलर के प्रॉब्लम्स जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप कॉन्फिडेंट बनते जाओगे, उतना ही आपका एरर कम होता जाएगा। प्रैक्टिस करते रहो और टाइम वेस्ट बिल्कुल मत कीजिए। आई होप आज सारे क्वेश्चंस तुम्हें अच्छे से समझ में आया होगा और कुछ डाउट्स तुम्हारे क्लियर हो गए होंगे। जितना प्रैक्टिस करते जाओगे डाउट्स धीरे धीरे क्लियर होते जाएगा। जितना रिवीजन करोगे उतना ही अच्छा है। एटलीस्ट आपको 2 टाइम्स रिवीजन तो करना ही है। सो प्रैक्टिस करो, डोंट वेस्ट योर टाइम, कीप स्टडिंग, वर्क हार्ड, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।